नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। आज फिर सहरसा दरभंगा रेलखंड का एक बार जीएम इंस्पेक्शन हुआ है और ये जीएम इंस्पेक्शन किसी खास कारण से नहीं हुआ है, बल्कि वो लोग जो गलती किए हुए हैं उस गलती को छुपाने की प्रयास किया जा रहा है। लगातार मिथिला को कई वर्षों से ठगा जा रहा है और अभी भी मिथिला को ये लोग ठग ही रहे हैं। दरभंगा सहरसा रूट पर जहां 88 वर्षों के बाद ट्रेनों की परिचालन शुरू की गई, वहां इस रूट पर ट्रेनों की संख्याएं बहुत कम है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कारण एक ही है, दरभंगा सहरसा रूट पर झंझारपुर और आसनपुर गुफा के बीच में 4 ब्रिज डैमेज है। चारों ब्रिज इन्हीं लोगों के कारण डैमेज हुआ है, क्योंकि वो पुरानी वाली ब्रिज थी जिसे डेंटिंग पेंटिंग कर चमका दिया गया, भार टेस्टिंग किया गया, भार टेस्टिंग में पास कर दिया गया, सर्टिफिकेट पास इशू कर दिया गया और इस पर ट्रेनों की आवागमन शुरू कर दी गई। लेकिन जब ट्रेन परिचालन की तिथि आई उस समय पता चला जो ये चारों के चारों ब्रिज डैमेज हैं और उस वक्त से लेकर के अभी तक लगातार दिन रात इस रूट पर इस चारों ब्रिज को बनाने का कार्य किया जा रहा है। लगातार हम बारी बारी से अपने स्क्रीन पर आपको इस चारों ब्रिज की तस्वीर दिखाएंगे। 2 ब्रिज आसनपुर गुफा और निर्मली के बीच में है, 2 ब्रिज बोदई और नेमुआ के बीच में है। बोदई एक रेलवे गुमटी है, रेलवे फाटक है और नेमुआ एक हॉल्ट है, इसके बीच में है। तो कुल मिलाकर के 4 ब्रिज की जो मूल रकम थी वो लोग समस्तीपुर रेल डिवीजन के अधिकारी हो, कंस्ट्रक्शन के हो, खा पचा गए हैं। एक बहुत बड़ी घोटाला हुई है इस रेलखंड पर। लगातार हम इस चीज़ पर आप लोगों की नज़र आकृष्ट करने की कोशिश करते हैं। जो दरभंगा सहरसा रेलखंड, जो 88 वर्षों के बाद जिस रेलखंड पर ट्रेन चली है, उस रेलखंड पर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाला समस्तीपुर के रेल अधिकारी के जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित अधिकारी हैं वो किए, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। पता नहीं कितने सारे ब्रिज को ये लोग डेंटिंग पेंटिंग करके चमकाए होंगे, जो भविष्य में घातक साबित हो सकते। कहीं न कहीं लगातार मिथिला को ठगा जा रहा है इन लोगों के द्वारा। समस्तीपुर रेल डिवीजन के अंतर्गत झंझारपुर सहरसा रूट पर ये 4 ब्रिज डैमेज की क्या स्थिति है वो लगातार आप वीडियो में देखें। संभव है जो इस ब्रिज के आसपास छोटा सा पुल पुलिया और होगा जिसे अभी नहीं बनाया गया है। मिट्टीकरण का कार्य शेष है, स्लीपर्स लगना है, पटरियां बिछनी है, फिर मेन रूट से इसे जोड़ा जाएगा स्टेशनों के पास से। तो अभी काफ़ी सारी कार्य बाकी है और अगर बरसात हो गई तो और अत्यधिक समय लग सकता है। कुछ समय पहले डीआरएम की इंस्पेक्शन हुई थी इसी पुल के पास, जिसकी तस्वीरें हम आपको अपने चैनल स्टार मिथिला की मदद से दिखाए थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अपना सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। और आज जीएम की इंस्पेक्शन हुई है, जीएम की स्पेशल निरीक्षण वाहन इस रूट से गुजरी है, वो भी इस पुल पुलिया को देखने आए थे। लेकिन जब उनसे क्वेश्चन किया गया जो आखिरकार ये पुल कब तक कंप्लीट होगी, कब तक इस रूट पर ट्रेनों की संख्याएं बढ़ाई जाएगी, तो आरपीएफ के जो अधिकारी थे वो इस चीज़ से सीधे नकार गए और उनका कहना था जो अभी आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, मिलने तक नहीं दिया गया है जीएम से आज। तो इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है अभी समस्तीपुर रेल डिवीजन के अधिकारियों के द्वारा। किस प्रकार से ये लोग मिथिला को लगातार ठग रहे हैं ये आप सोच सकते हैं। 4 ब्रिज का डैमेज होना एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी घोटाला की ओर इशारा कर रही है। झंझारपुर लोखा बाजार रेलखंड पर कार्य पूर्ण रूप से ठप है, ऐसी स्थिति बनी हुई है मिथिला क्षेत्र की रेल महकमा के द्वारा। आप लगातार चारों ब्रिज की स्थिति देखे हैं। अभी वर्तमान में लगभग 2 ब्रिज पूर्ण हो गया है। अभी मिट्टीकरण का कार्य, ट्रैक लिंकिंग का कार्य, स्लीपर्स, ब्लास्ट, सारे कार्य अभी बाकी हैं। 2 ब्रिज जो नेमुआ के पास है वो बन ही रही है। संभव है जो अगले 2-3 महीने में उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। बाद बाकी जितनी सारी लेटेस्ट अपडेट होगी हम अपने चैनल की मदद से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वर्तमान स्थिति इस रेलखंड की यही है। लगातार उन लोगों का इंस्पेक्शन जारी है और उम्मीद है जो बहुत जल्द इस रूट पर इस ब्रिज को कंप्लीट कर ट्रेनों की संख्याएँ, ट्रेनों की स्पीड, सारी चीज़ों को में गति दी जाएगी, जिससे शायद कहीं न कहीं मिथिला में विकास हो सकता है। लगातार हम अपने क्षेत्र से आपको हर एक रेल रूट का वीडियो अपडेट देते रहे हैं। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार